जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा सुनेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि सोमवती अमावस्या के दिन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। तो सबसे पहले बता दूं कि अब की बार साल 2024 में दूसरा सोमवती अमावस्या का जो व्रत है वो 2 सितंबर को पड़ा है। दिन है सोमवार। तो सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है और ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और साथ ही अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। तो इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा हमें जरूर करनी चाहिए। अगर आप पूजा करने जाते हैं तो पीपल वृक्ष के पास में अगर कोई कथा कह रहा है तो वहां से सुन लीजिए, नहीं तो आप अपने घर पे कथा पढ़ सकती हैं या फोन में भी सुन सकती है। ठीक है, तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियों युक्त गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए और वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह का योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण परिवार ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हथेली में विवाह का योग्य बन जाए। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार और संपन्न तथा पतिव्रता है। अगर यह कन्या उनकी सेवा करे और वह महिला प्रसन्न होकर अपने मांग का सिंदूर इसकी मांग में लगा दे तो इसके बाद कन्या के विवाह का वैधव्य मिट जाएगा। साधु ने ब्राह्मण परिवार को ये भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। तब यह बात सुनकर के ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। तब कन्या ने अगले दिन सुबह उठी और उठ करके सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई करी और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी। ऐसे कितने दिन बीत गए। तब एक दिन सोना धोबन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह में ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। तब बहू बोली, माँ जी, मैं काम नहीं करती हूँ, मुझे लगा कि आप सुबह उठ करके काम खुद ही करती है और मैं तो देरी से उठती हूँ। तब एक दिन सास बहू निगरानी करने लगी कि आखिर घर का काम कौन करता है और सुबह होते ही सारा काम करके चला जाता है। तब कितने दिन बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब एक दिन कन्या काम करने के बाद जाने लगी तो सोना धोबन ने उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और आप इस तरह छुपकर मेरे घर की काम क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबन को बताई और सोना धोबन ने बड़ी पतिव्रता थी। यह सब बातें जान करके सोना धोबन तैयार हो गई। सोना धोबन का पति थोड़ा अस्वस्थ थे। तब सोना धोबन ने अपने बहू से कहा, जब तक मैं घर पर ना आऊं तब तक तुम घर में ही रहना, कहीं मत जाना। सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। तब सोना धोबन को पता चल गया, क्योंकि सोना धोबन पतिव्रता थी। तब वह ब्राह्मण के घर से निर्जला ही चल दी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेंगे। और उस दिन सोमवती अमावस्या था। ब्राह्मण के घर से सोना धोबन को पुआ पकवान भी मिला था, लेकिन पुआ पकवान के जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौरी दे करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही सोना धोबन के मुर्दे पति के शरीर में वापस जान आ गई
और धोबन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से ही शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या को नहीं कर सकता है वो केवल सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं के साथ भौरी देकर सोना धोबन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सभी महिलाओं को जरूर करनी चाहिए सोमवती अमावस्या का व्रत। इस कथा से हमें यही लाभ मिलता है कि हमें परिक्रमा जरूर करनी चाहिए अपने अखंड सुहाग के लिए। तो सभी लोग बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को सोमवती अमावस्या के दिन इस कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।